नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम इस क्लास में जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारा इस चैनल पर यह पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा। ये सीरीज दोस्तों जो आगे कंटिन्यू रहेगी हमारे नए चैनल उत्तराखंड उत्कर्ष पर रहेगी। इस चैनल पर दोस्तों पहली वीडियो इसलिए डाली जा रही है कि जिससे आपको पता चल जाए कि ये पहला प्रैक्टिस सेट हमारा कैसा रहेगा। जिस प्रकार से दोस्तों हमारे उत्तराखंड के हर एक एग्जाम में 40 प्रश्न जीके जीएस और रीजनिंग के पूछे जाते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट रहेगा। ठीक है, तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट को, जिसका पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। दोस्तों, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी इन दोनों ने सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में अपना अहम योगदान दिया है। दोस्तों, दयाराम साहनी इनके द्वारा 1921 में हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। हड़प्पा नगर दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला नगर था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, राखलदास बनर्जी तो इनके द्वारा दोस्तों 1922 में मोहनजोदड़ो शहर की खोज की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि दोस्तों इस सभ्यता का खोजा गया पहला नगर हड़प्पा नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों यह सभ्यता सिंधु घाटी में फली फूली है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। ठीक है, तो ये फैक्ट्स दोस्तों पूछ लिए जाते हैं, आपसे याद रखना है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, कुंभा क्रुमु। दोस्तों, कुंभा ये काबुल का प्राचीन नाम है, याद रखिएगा, जो कि अफगानिस्तान देश में बहती है। ठीक है, तो इसी से पता चलता है कि अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? दोस्तों, बिंदुसार इसने अशोक को तक्षशिला में भेजा था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है तक्षशिला। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बिंदुसार के द्वारा अशोक को भेजा गया था विद्रोहियों को कुचलने के लिए। ठीक है, बिंदुसार ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसके बाद दोस्तों अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, महमूद गजनबी। दोस्तों, महमूद गजनबी के द्वारा एक तरफ मुद्रा लेख, ठीक है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखवाया गया था, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? फ्रेंड्स, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो जाता है तो वह चैतन्य को जाता है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, छठा प्रश्न दोस्तों, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा सबको काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बाबर। दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक बाबर इसके सबको दो जगह दफनाया गया था। पहली बार दोस्तों इसे आगरा में दफनाया गया, बाद में दोस्तों इसकी पत्नी इसके सबको काबुल ले जाती है और काबुल में दोस्तों इसे दफनाया जाता है। तो वर्तमान में दोस्तों इसका मकबरा कहाँ स्थित है? तो काबुल में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जो हमारा एक जीके उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है। ठीक है, तो वह हमारे मेन चैनल पर रहेगी स्टडी विद रवि पर, और ये जो प्रैक्टिस सेट सीरीज है ये दोस्तों हमारे नए चैनल पर चलेगी,
ये पहली क्लास है जो कि इस चैनल पर है, ठीक है। और बाकी की सारी क्लास जो होंगी दोस्तों तो वह हमारे नए चैनल पर रहेंगी, उत्तराखंड उत्कर्ष पर, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेट के बाद सारे प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ पर मिलेंगे, आप वहाँ पर दोस्तों डेली देखा करना, ठीक है। इससे दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और दोस्तों आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिएगा 7वें प्रश्न का आंसर बताइएगा कि शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था। फ्रेंड्स, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया और इसका जो सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा था तो वह दोस्तों कोलाब महाराष्ट्र में था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स दूसरे से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मुंबई। दोस्तों मुंबई शहर ये पुर्तगालियों ने दहेज में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सन भी पूछी जाती है कि पुर्तगालियों ने अपनी बहन की शादी, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय से कब की। तो दोस्तों 1661 में की थी, ठीक है। याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे। फ्रेंड्स, रणजीत सिंह यह है सुकरचुकिया मिशन से संबंधित थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की। तो दोस्तों बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 में एक एक्ट आया जिसका नाम है सिविल मैरिज एक्ट। इसके तहत दोस्तों लड़कियों की जो उम्र निर्धारित की गई थी तो वह आपकी ऑप्शन ए 14 वर्ष निर्धारित की गई थी, ठीक है। दोस्तों इस समय जो गवर्नर था तो वह था दोस्तों आपका नॉर्थब्रुक, ठीक है। तो नॉर्थब्रुक के द्वारा ही दोस्तों ये एक्ट लाया गया था जिसमें लड़कियों की उम्र 14 वर्ष की गई थी। अगला प्रश्न है कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। इस समय दोस्तों लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था और इसी के समय दोस्तों यह कारखाना अधिनियम आया जिसमें बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए, ठीक है। 1881 में ही दोस्तों पहली बार नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है। और ये दोस्तों अब हर 10 साल बाद जनगणना होती है। अगला प्रश्न है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। फ्रेंड्स, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत यह है अमेरिका देश में स्वीकार किया गया है, ठीक है। मतलब अमेरिका के जो नागरिक हैं तो वह दोस्तों दोहरी नागरिकता ले सकते हैं। भारत में दोस्तों एकल नागरिकता है और एकल नागरिकता का प्रावधान भारत ने ब्रिटेन देश से लिया है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन बनता है कि भारत ने एकल नागरिकता किस देश से ली है। तो दोस्तों ब्रिटेन से ली है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्न में से किसको प्राप्त है। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 में जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं तो वह सभी दोस्तों केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है। दोस्तों संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन जो किया जाता है तो वह है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसके द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची यह दोस्तों 7वीं अनुसूची में वर्णित है जिसे बोलते हैं शक्तियों का विभाजन।
ठीक है फ्रेंड्स। संघ सूची वह सूची है जिसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची, तो राज्य सूची पर दोस्तों राज्य विषय पर कानून बनाए जाते हैं और यह राज्य सरकार बना सकती है इस सूची में। समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? दोस्तों जीडीपी में सर्वाधिक जो भाग होता है या सर्वाधिक जो योगदान होता है तो वह सेवा क्षेत्र का होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जिसे दोस्तों सर्विस सेक्टर बोलते हैं, ठीक है, और तृतीय क्षेत्र भी बोलते हैं। तो इसमें दोस्तों सभी सेवाएं आती हैं, जैसे शिक्षा, ठीक है, जैसे डॉक्टरी, जैसे मतलब जितने भी दोस्तों सर्विस सेक्टर हैं जिसमें दोस्तों आपको जैसे सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है तो वह सभी दोस्तों सर्विस सेक्टर में आते हैं, ठीक है, और इसका सर्वाधिक जीडीपी में योगदान रहता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों एसबीआई का मुख्यालय जो है तो वह वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वर्तमान में मुंबई में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे हम भारतीय स्टेट बैंक, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1921 में इंपीरियल बैंक के नाम से की गई थी और बाद में दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और राष्ट्रीयकरण जो किया गया था तो वह दोस्तों 1955 में किया गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से किस पद का संबंध आरबीआई के कार्य से नहीं है? तो दोस्तों आरबीआई के कार्य से जो संबंध नहीं है तो वह खुला बाजार परिचालन का नहीं है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। सेंसेक्स, आरक्षित नकदी निधि अनुपात और चल निधि समायोजन सुविधा, इन तीनों में दोस्तों आरबीआई का संबंध रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों लेटा हुआ ग्रह जो कहते हैं तो वह अरुण ग्रह को कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका झुकाव ज़्यादा है, यह अपनी धुरी पर 90 डिग्री झुका है, इसीलिए इसे दोस्तों लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ठीक है। और यह दोस्तों सूर्य से दूरी के क्रम में 7वां ग्रह है, ठीक है। अगला प्रश्न है समप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो दोस्तों यह नदी के द्वारा होता है। जो समप्राय मैदान होते हैं इनका निर्माण दोस्तों नदी प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकांगू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच है? तो सेकांगू द्वीप ये दोस्तों चीन और जापान के मध्य विवादित है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता ये हमें बताना है। तो दोस्तों गुजरात भी बनाता है, राजस्थान भी बनाता है दोस्तों, ठीक है। फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश भी बनाता है, ठीक है। जो उड़ीसा है ये दोस्तों सीमा नहीं बनाता। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश से अलग कर दोस्तों छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य से किया गया? तो दोस्तों मध्य प्रदेश से किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, गांधी सागर बांध ये दोस्तों चंबल नदी पर स्थित है, नागार्जुन सागर बांध ये दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। जो दोस्तों तलैया बांध है ये है कोनार नदी पर स्थित नहीं है, ये दोस्तों वराकर नदी पर स्थित है, याद रखना है आपको तलैया बांध, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र में दोस्तों पिंपरी एक शहर है, ठीक है। ये दोस्तों एंटीबायोटिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और जो दोस्तों ये हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी तो ये हमारे नए चैनल पर रहेगी, आपसे बता देता हूँ मैं, ठीक है। और चैनल का लिंक दोस्तों आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों आप डेली यह अपना प्रैक्टिस सेट लगाएं। लास्ट में दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, रीजनिंग की भी दोस्तों आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। और जो हमारी उत्तराखंड जीके जीएस की क्लास है तो वह दोस्तों इसी चैनल स्टडी विद रवि पर कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, बताना है आपको कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक ने दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों 2024 में गुड गवर्नेंस इंडेक्स में पहला स्थान जो रहा तो वह गुजरात राज्य का रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि ओरेकल है। फ्रेंड्स, ओरेकल क्या होता है ये हमें बताना है। तो ये दोस्तों एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, असेंबलर का कार्य है। दोस्तों असेंबलर का क्या कार्य होता है ये हमें बताना है। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। उत्तराखंड में दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड 3 से 4 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है। चाहे आपका वह कोई भी एग्जाम हो, तो आपको कंप्यूटर के प्रश्न अगर नहीं आते हैं तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों एग्जाम के टाइम आप पढ़ सकें, ठीक है। तो असेंबलर का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य दोस्तों असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना होता है, ठीक है। तो असेंबली भाषा को दोस्तों मशीनी लैंग्वेज में चेंज करना होता है असेंबलर का कार्य, ठीक है। अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न दोस्तों काफी बार पूछा गया है, ठीक है। बताना है कि सबसे बड़े से छोटे के क्रम में निम्न में से कौन सा सही है। देखिए, सबसे बड़ा होता है दोस्तों टीबी, टेराबाइट जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों 1024 जीबी डाटा होता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों जीबी। जीबी के अंदर दोस्तों 1024 एमबी होती हैं। उसके बाद आता है दोस्तों एमबी। एमबी के अंदर दोस्तों 1024 केबी होती हैं। फिर आता है दोस्तों केबी, ठीक है। और उसके बाद आता है बाइट। तो ये दोस्तों आप क्रम याद रखेगा, महत्वपूर्ण है। और ये दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। आपसे दोस्तों ये डाटा भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। किसमें कितनी जीबी होती हैं, कितनी एमबी होती हैं, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है, यह कहलाता है। तो यह दोस्तों चिप कहलाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो चिप दोस्तों ये कंप्यूटर हार्डवेयर होता है और सिलिकॉन से बना होता है। इसमें दोस्तों आंकड़ों को सुरक्षित रखा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया है। दोस्तों लेजर का आविष्कार जो किया तो वह थियोडर मेनन ने किया था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी हमने क्वेश्चन किए वह सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जाना है, चाहे आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे आपका स्टेनो का एग्जाम हो, तो इन सभी एग्जाम में दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं। अगला प्रश्न है और ये दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो करते हैं दोस्तों, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। आप पर पूरा क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन है कि सोमू और राजू एक बिंदु से एक ही समय पर प्रस्थान करते हैं।
सोमू उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से दोनों चलना शुरू करते हैं, ठीक है। सोमू जो है दोस्तों तो वह उत्तर दिशा की ओर चलता है। अब देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ऊपर को आपको नॉर्थ लेना है, इधर को दोस्तों ईस्ट मतलब पूरब लेना है, नीचे को दोस्तों साउथ मतलब दक्षिण लेना है, और इस साइड में दोस्तों आपको पश्चिम लेना है। हमेशा दोस्तों एग्जाम में आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। जिनको आता होगा पता है, उन्हें पता होगा कि कैसे कैसे दोस्तों ये दिशाएं ली जाती हैं, ठीक है। तो देखिए हमने जब ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट से सोमू उत्तर दिशा में जाएगा 4 किलोमीटर, तो ये हमने ऊपर को चलाया 4 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँच गया दोस्तों सोमू 4 किलोमीटर चलने के बाद में, और ये 4 किलोमीटर कितने समय में चला, 1 घंटे में, ठीक है। तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर चला। उसके बाद दोस्तों राजू पूरब दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और दोस्तों 1 घंटे में ही राजू 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो राजू पहुंच गया दोस्तों इस स्थान पर, ठीक है। अब देखिए अब इसमें पूछा है कि अतः 1 घंटे बाद दोनों के बीच कितनी दूरी हो जाएगी। अब हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में, एक सोमू यहाँ पर पहुँच गया और राजू दोस्तों इस पॉइंट पर, तो इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या होता है, इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यह हमारी एक मूल थ्योरम थी जो एग्जाम में हमने अपने स्कूल टाइम पर काफ़ी पढ़ी है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये होता है कर्ण, और ये कर्ण की लंबाई हमें निकालनी है, ठीक है। हमें पता है आधार की लंबाई 3 है, तो हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर ले लेंगे 9, ठीक है। यहाँ पर आएगा हमारा ये लंब है, और लंब का मान दिया है दोस्तों 4, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 4 का स्क्वायर मतलब 16। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 9 25, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, तो दोस्तों 25 होता है 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 5 किलोमीटर। इजी क्वेश्चन था दोस्तों, बेसिक से, इसलिए आपको बताया कि जो नए हैं जिन्हें नहीं पता कि कैसे होगा क्वेश्चन, उनके लिए यह क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एम की बहन आर है, ठीक है। एम लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, ठीक है, और इसकी बहन कौन है, आर। तो आर का हमें जेंडर पता है दोस्तों कि है लड़की है। आगे क्या दिया है, तथा एच का भाई एम है। अब देखिए एच का भाई एम, एच का भाई एम, ठीक है। अब देखिए ये दोनों भाई हैं, ठीक है। तो आर का भी भाई कौन होगा, एच होगा, क्योंकि ये दोनों भी क्या है भाई, ये दोनों भी क्या है, मतलब इनके बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, बहन का है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उलट दिया जाए तो आपके बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों सिंपल आपको क्या करना है, पहले आपको प्रथम अर्धांश चेंज करना होगा। प्रथम अर्धांश कहाँ तक होगा, तो दोस्तों एम तक होगा, ठीक है। मतलब हमें वर्णमाला कहाँ से शुरू करनी होगी, एम से, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर बोला है बाएं, बाएं से 16वां मतलब लेफ्ट से 16वां, फिर बोला है दाएं, तो दाएं 8वें, तो यहाँ पर दाएं को हमें प्लस करना होगा, और बाएं 12वां, तो बाएं को हमें माइनस करना होगा। जो साइड से स्टार्ट किया जाता है अगर वही साइड आगे आए तो वह दोस्तों माइनस होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 8 जो था हमें दाएं से बोला था, तो दाएं हमने प्लस किया। यहाँ पर बाएं से बोला था 12वां, तो बायां हमने माइनस किया है, क्योंकि हमने ये शुरू में क्या बोला था, हमारे लिए बाएं बोला था, ठीक है। अब इसे जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 24, 24 में से 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12। हमें बताना होगा लेफ्ट से 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो जब आप सीरीज लिखेंगे उल्टी सीरीज, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा बी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो वह आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक निश्चित कुटभाषा में जॉर्ज को ये लिखा जाए तो उसी कुटभाषा में इसे क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, सबको आपकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे जी, तो जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 7, 7 में से दोस्तों 4 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 3 पर होता है सी। फिर
ई होता है दोस्तों 5 पर, और 5 में से दोस्तों 4 माइनस करेंगे तो दोस्तों ए आ जाएगा। ठीक है। ओ होता है दोस्तों 15 पर, 15 में से 4 माइनस करेंगे तो दोस्तों 11 आएगा, और 11 पर होता है के। ठीक है। आर होता है 18, 18 में से 4 माइनस करेंगे तो एन आ जाएगा। ठीक है। जी होता है दोस्तों 7 पर, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो सी आ जाएगा। ठीक है। और ई होता है 5 पर, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो दोस्तों ए आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमें हर लेटर में से 4 माइनस करना होगा। ठीक है। तो देखिए जे में से 4 माइनस करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा एफ। ठीक है, क्योंकि जे होता है 10 पर और एफ होता है 6 पर। ओ पर होता है दोस्तों, ओ होता है 15 पर, 15 में से 4 माइनस करेंगे तो दोस्तों के आ जाएगा। ठीक है। एस होता है 19 पर, 19 में से 4 माइनस करेंगे तो दोस्तों ओ आ जाएगा, मतलब 15 पर होता है ओ तो हमारा ओ आ जाएगा। ई होता है दोस्तों 5 पर, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 पर होता है ए। पी होता है 16 पर, 16 में से 4 माइनस करेंगे तो दोस्तों एल आ जाएगा। एच में से 4 माइनस करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा आपका डी। ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा एफ के। ठीक है। FKOALD। अब देखिए ये पूरा आपको करके बताया है। अगर यहाँ पर सब में FF दिया होता तो दोस्तों आप फंस जाते, पूरा करना पड़ता। यहाँ पर हमारा शुरू में ही F आ गया था, तो हम दोस्तों यहाँ से हम अपने इस ऑप्शन को सही कर सकते थे। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताना है दोस्तों, ये हमारे दोस्तों एक सीरीज है, इसमें जो हमारी खाली जगह है ये जगह भरनी है। ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर सबसे पहले ये देखना होगा जहाँ पर ज़्यादा लेटर हैं तो वहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से हमें पता चला, और यहाँ से इन दोनों से पता चला है कि बी के बीच में क्या है, सी है। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी दोनों में पता चल रहा है। ठीक है, कि बी सी बी। अब देखिए जहाँ जहाँ बी है तो वहाँ पर हमें उसके आगे सी लेना होगा, और बी के पीछे भी सी लेना होगा। तो देखिए बी सी बी, तो पहले में क्या आ जाएगा सी। ठीक है। फिर डबल ए, फिर बी सी बी, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बी। फिर डबल ए, फिर बी सी बी, फिर डबल ए, फिर बी सी बी। ठीक है। फिर ए, यहाँ पर आगे वो डबल ए आता, पर सीरीज हमारी यहाँ पर ही खत्म हो गई। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी बी ए ए। ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा CBAA, मतलब ऑप्शन ए। सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, इसमें आपको जितने भी लेटर हैं उन्हें सबको गिनना होगा और उन्हें फिर तोड़ना होगा। जैसे माना अगर 20 लेटर हैं तो 20 को दोस्तों हम 5 या 4 में तोड़ सकते हैं। फिर देखते हैं कि कॉम्बिनेशन कोई बन रहा है या नहीं बन रहा। तो यहाँ पर जो इसका कॉम्बिनेशन था तो वह था दोस्तों डबल ए बी सी बी, डबल ए बी सी बी। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों सीरीज चल रही थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नर्स से जिस प्रकार संबंधित है तो उसी प्रकार बताना है कि अनुयायी से कौन संबंध होगा। ठीक है, कि किसका संबंध अनुयायी से होगा। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आम के पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई एक समान है। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है, पर आम के पेड़ से ऊंचा है। कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा होगा। तो ये बताना है दोस्तों, हमें सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पहली लाइन को कि आम के पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई समान है। तो A फॉर आम और N फॉर नारियल। ठीक है। तो दोनों दोस्तों बराबर हैं, तो हम यहाँ पर बराबर ले लेंगे। फिर बोला है कि केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। जो केले का पेड़ है तो वह दोस्तों ताड़ के पेड़ से छोटा है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया ताड़ का पेड़, और ये हो गया दोस्तों केले का पेड़, तो ये छोटा हो गया। ठीक है। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है। जो अमरूद का पेड़ है तो वह दोस्तों केले के पेड़ से छोटा है, तो ये हो जाएगा A फॉर AM का मतलब अमरूद। ठीक है। तो देखिए केले से छोटा हो गया अमरूद का पेड़, और ताड़ के पेड़ से छोटा हो गया केले का पेड़। आगे बोला है पर आम के पेड़ से ऊंचा है, मतलब जो अमरूद का पेड़ है तो वह दोस्तों आम के पेड़ से ऊंचा है। तो हम यहाँ से लिख लेंगे, इस पूरे को ऊपर रख देंगे इसके, तो ये हमारी सीरीज बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है। आगे बोला है कि कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा है, तो दोस्तों ताड़ का पेड़ सबसे ऊंचा होगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों हमारे 40 प्रश्न, जिसमें हमने
अपने रीजनिंग के क्वेश्चन भी शामिल किए, 10 क्वेश्चन हमने रीजनिंग के किए, कंप्यूटर के भी किए। ठीक है, तो ये प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन दोस्तों आपको समझाने की कोशिश की गई, पर दोस्तों अगर आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, इजी आते हैं दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में, पर ये 10 नंबर दोस्तों आपके फ्री के होते हैं। रीजनिंग आप क्या करें? ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आज का आपको होमवर्क है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो दोस्तों दोहरी नागरिकता का सिद्धांत किस देश में स्वीकार किया गया आपको कमेंट करके बताना है। साथ में बताना है कि भारत में कौन सी नागरिकता है। ठीक है, और किस देश से दोस्तों नागरिकता का प्रावधान लिया गया। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज आगे जो कंटिन्यू रहेगी हमारे नए चैनल पर रहेगी, उत्तराखंड उत्कर्ष पर। तो अगला जो प्रैक्टिस सेट आएगा दूसरा, तो वह आपका नए चैनल पर ही आएगा, तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।